हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको आज लाभ हानि का पहला पार्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने पहला पार्ट में आपको लाभ हानि की कुछ फार्मूला के बारे में जानकारी देंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहले लाभ हानि जानने से पहले हमें मालूम करना पड़ेगा लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में हमें जानकारी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाभ किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु को जितना में खरीदा तो उससे जो फायदा होता है उसे लाभ कहते हैं। यानी जितना में खरीदा जाए उसे, फिर उसके बाद उसको जितना में बेचा जाए उनमें जो फायदा होती है उसे हम लाभ कहते हैं। तो हमें क्रय मूल्य, अब हमें क्रय मूल्य के बारे में फार्मूला में क्रय मूल्य आते हैं। तो क्रय मूल्य के बारे में जितना में जो वस्तु खरीदा जाए उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जितना में जो वस्तु बेचा जाए उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी जितना में खरीदा जाए क्रय मूल्य और जितना में बेचा जाए उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और जितना में खरीदते हैं और जितना में बेचते हैं उनसे जो फायदा होती है उसे हम लाभ कहते हैं। तो हमें मालूम हुआ कि लाभ किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे। अब एक और पॉइंट रह जाता है कि हानि किसे कहते हैं। जितना में जो वस्तु खरीदा जाता है उनके बाद उनको बेचने पर जो घटाव लगता है उसे हम हानि कहते हैं। जो घटाव लगता है उसे हम हानि, किसी वस्तु को बेचने पर जितना घाटा लगे उसे हानि कहते हैं। आप लोग को लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, हानि के बारे में जानकारी मिल चुकी है। उसके बाद उसमें कुछ मुख्य फार्मूला होते हैं जो छोटे, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए कुछ छोटा फार्मूला होते हैं जो मैंने आप लोग को बता रहे हैं। अब मुझे पता चल गया कि लाभ किसे कहते हैं, यानी हमें फ़ायदा कमाने के लिए उनके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, यानी जितना में मैंने खरीदा और जितना में बेचा, जितना में मैंने बेचेंगे और जितना में खरीदेंगे, उनमें जितना खरीदेंगे और उसके बाद जितना में बेचेंगे, बेचने वाला ज़्यादा हो जाएगा कीमत और खरीदने से ज़्यादा बेचने वाला को, इसलिए विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य करेंगे। विक्रय मूल्य निकल, यानी कि मैंने कितना में खरीदा है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, और उसके बाद क्रय मूल्य मैंने कितने में वस्तु को खरीदा है, कोई वस्तु को मैंने कितना में खरीदे हैं तो उनके लिए विक्रय मूल्य, यानी जितना में मैंने बेचा और जितना हमें फायदा हुआ, विक्रय मूल्य घटा लाभ। तो अब हमें कोई वस्तु को मान लिया जाए मैंने 200 रुपये में खरीदा, फिर 300 रुपया में मैंने बेचा, यानी 200 रुपया हो गया क्रय मूल्य और 300 रुपया मैंने बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया। तो मुझे लाभ उसमें हो रही है 100 रुपया, तो 100 रुपया लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य लगाएंगे तो आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। हानि, अब हम आते हैं इसमें, हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी 1 से लेकर 4 तक मैंने लाभ के बारे में, यानी जो मुझे बेनिफिट हो गया उनके लिए मुख्य फार्मूला हो गया। उसके बाद हमने यहाँ देखेंगे हानि। अब हमें घटा लगने वाले हैं। हानि यानी कि हमें कितना घटा लगा है तो क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। हानि में क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा। तो बच्चे हम देखते हैं यहाँ पे कि क्रय मूल्य जितना, यानी कि मैंने जितना में खरीदा, खरीदने में जो ज़्यादा होगी, और क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, यानी कि मैंने 500 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया तो मुझे सीधी सीधी बात है हानि हो रही है। खरीदने वाले को हम क्रय मूल्य कहते हैं, खरीदने वाले को क्रय मूल्य कहते हैं और बेचने वाले को लाभ कहते, बेचने वाले को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यानी कि 500 रुपया मैंने खरीदा और
400 रुपया में बेच दिया तो हमें हानि हो रही है 100 रुपया की, यानी हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अब निकालना है हानि में, तो विक्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य मतलब जितना में हम बेचेंगे तो वो कम होगा क्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, इसलिए यहाँ विक्रय मूल्य छोटा होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटा हानि। तो इसमें भी जैसे मैंने लाभ प्रतिशत में प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो उनके लिए मुझे हानि प्रतिशत निकालने के लिए तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पे एक एग्जांपल में बताता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताऊंगा दूसरा पार्ट में कि आपको हर फॉर्मूला का हर उदाहरण के साथ मैंने आपको हल करके दिखाएंगे। तो चलिए मैंने एक सवाल इस पे ले लेते हैं। राजू एक गाड़ी 500 रुपया में खरीदिए, कुछ दिनों बाद